नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। साथियों, पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर है, तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में ही पूछ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए क्वेश्चन परीक्षाओं में और भी पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस या आपका यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके टेट परीक्षाओं में ही पूछा गया है। टेट परीक्षाओं में ही कई बार एक क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि यूएनओ से पहले दुनिया के अंदर, यूएनओ के बनने से पहले दुनिया के अंदर शांति के लिए एक संगठन बना था, उसका नाम क्या था? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछी जाती है। विश्व के अंदर पहला विश्व युद्ध कब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 के बीच में होता है। और इस विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अंदर शांति के लिए एक संगठन बनाया जाता है, जिस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ। तो लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ कहा जाता है। राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 जनवरी 1920, तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय था आपका कहाँ पर? जिनेवा में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, इसके बाद विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में होता है। साथियों, इससे पहले कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ, अगर आप भी एचबीटेट नवंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसी बार अपना एचबीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस जो क्लास लाइव होगी, आप कहीं स्कूल में, कहीं भी कंपनी में जॉब करते हैं तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए, या आप कभी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप भी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस बिल्कुल अवेलेबल रहने वाली है। किसी भी स्ट्रीम से हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, आपका टीजीटी हिंदी टेट जो हमारा रहता है, आपका जेबीटी टेट जो रहता है, तो आप हमारे इस नंबर 7876145409 इसी नंबर के साथ जुड़ सकते हो। अगले कल से हमारी जो क्लासेज है वो शुरू हो रही है। तो तमाम साथियों, आप इस नंबर पर जुड़कर हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। वापस आते हैं, और जो भी हमारे पूरे बैच को परचेज करेगा उसको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे हमारे द्वारा रहने वाले हैं। साथियों, बात करें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो वर्तमान में आपके 6 अंग है, लेकिन काम जो वर्तमान में कर रहे हैं वो 5 अंग काम कर रहे हैं। साथियों, बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग की बात आज करता हूँ, जिसका नाम है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ से टेट परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश है। सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें टोटल जो नंबर्स ऑफ कंट्रीज है वो आपकी कितनी है? 15। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में टोटल देश 15 है। 15 में से 10 देश कैसे हैं? तो 15 में से 10 देश है नॉन परमानेंट, बोले तो अस्थायी देश, जो कि आपके 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, 5 क्या है आपके? तो 5 आपके स्थायी देश है, जिनको बोलते हैं बीटो पावर वाले देश। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि यूएनओ के स्थायी देशों की संख्या, परमानेंट कंट्रीज़ कितनी है। तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 है, 10 अस्थायी है और 5 आपके स्थायी देश है। अब इसी बार टेट में सीधा क्वेश्चन आया था। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि स्थायी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्थायी देशों के लिए मैंने बार बार आपको एक ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक का नाम था ABC। फिर से ABCFR से, तो A से अमेरिका बनेगा, B से ब्रिटेन बनेगा, C से चाइना बनेगा, F से फ्रांस बनेगा और R से रशिया बनेगा। तो ये सारी ट्रिक आपको याद रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो F से फ्रांस और R से रशिया, से कुछ भी नहीं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के, आपका जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी कंट्रीज़ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है। अगर बात करें वेयर इज़ क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर, तो गर्मियों में जो है आपकी क्रिसमस की जो छुट्टी है,
क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांट रही रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। साथियों यहाँ पे सूर्य की रोशनी होती है 22 दिसंबर को, ठीक है। पूरी जो सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, और ऊपर होता है सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दो गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। साथियों तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गर्मियाँ होती है दिसंबर में, ठीक है। तो आप क्रिसमस मतलब कि जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती है तो गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती है तो उस समय जो क्रिसमस है, उस समय जो ठंड है वो कहाँ दिखती है, तो वो दिखती है आपके ऑस्ट्रेलिया साइड। तो गर्मियों में जो क्रिसमस पर्व मनाया जाता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर के जो दौरान जो है वो यहाँ पे क्या होता है, आपका गर्मी का मौसम होता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो है वो गर्मियों में जो है वो क्या मनाया जाता है, आपका डिटेल से आपको याद रखना है, जो है वो क्रिसमस मनाया जाता है। क्योंकि दिसंबर तक जो है वो क्या है, आपका क्या होगा, यहाँ पे गर्मियाँ होगी, कहाँ पे, नीचे। हमारे यहाँ हम तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी है वो आपकी कैनबरा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था टेट परीक्षाओं में कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया भी आए थे, इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है, एंथनी अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल्स ऑकर्स इन। देखिए अगर विश्व में सबसे अधिक अगर मैं बात करता हूँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा की, तो वो होती है आपकी मौसिन राम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा जो मौसिन राम है वो आपका जो है वो कहाँ है, तो ये मेघालय के जो पूर्वी हिस्से हिल्स में, जो आपकी खासी हिल्स है उस ज़िले में ये पड़ता है मौसिन राम। और मौसिन राम जो है वो खासी पहाड़ियों के भी दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, आपकी गारो, खासी और जयंतिया जो है ये पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती है। और यहाँ पर जो है वो आपकी जो वर्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो है वो औसत वर्षा लगभग कितनी होती है, तो ये बात आपको याद रखना है, 11,800 मिलीमीटर। किलोमीटर तो नहीं होगा, क्या होगा, मिलीमीटर। तो 11,871 मिलीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है आपकी। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा मंडी को कुल्लू से अलग करता है। तो मंडी को कुल्लू से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो अगर बात करें मंडी को कुल्लू से अलग करने वाले दर्रे की, तो उस दर्रे का नाम है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से अलग करता है या जोड़ता है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अच्छा मंडी और कुल्लू के बीच एक आपका दुलची दर्रा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका छोबिया दर्रे के बारे में भी पूछेगा कि छोबिया दर्रा किसके बीच है, तो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ने वाला दर्रा है आपका छोबिया पास, छोबिया दर्रा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों सांच दर्रा भी पूछा जा सकता है। जितना भी ऑप्शन में नाम होंगे उनके बारे में हमको सबके बारे में पता होना चाहिए। सांच दर्रा किससे किसको जोड़ता है, अलग करता है, तो चंबा को पांगी से अलग करने वाला या जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका सांच दर्रा है। कई दफ़ा परीक्षाओं में इंद्रहार दर्रा भी पूछ लिया गया है। इंद्रहार दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो ये भी आपका किससे किसको, कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ने का काम करता है। तो एक बार दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, मंडी को कुल्लू से अलग करने का काम कर रहा है या जोड़ने का काम कर रहा है दुलची पास। छोबिया पास के बारे में हमने बताया कि ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। सांच पास के बारे में हमने बताया कि ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। और इंद्रहार जो दर्रा है वो आपका कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। अच्छा बात करते हैं कुछ प्रमुख दर्रों की जो बार बार परीक्षाओं में, हिमाचल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा दर्रा है जो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है आपका पादरी दर्रा
ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है। उसी प्रकार आपका बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबा को पांगी से अलग सांच दर्रा भी करता है, इसके अलावा और कौन करता है? तो चंबा को पांगी से अलग एक तो करता है सांच दर्रा, और दूसरा जो चंबा को पांगी से अलग करने का काम करता है वो है आपका दराटी दर्रा। तो दराटी दर्रा हो गया और सांच दर्रा हो गया, दोनों ही चंबा को पांगी के साथ जोड़ते हैं या अलग करते हैं। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। टेट परीक्षाओं में ही कई बार क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन इसी बार आया था, जैसे कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रे के अलावा बारालाचा दर्रा, ये किससे किसको अलग करते हैं? तो कुंजुम दर्रा हो गया, बारालाचा दर्रा हो गया, ये जो दर्रे हैं, और आपका शिपकिला दर्रा हो गया। ये सभी दर्रे लाहौल को स्पीति से, ठीक है। तो ये जितने भी दर्रे मैं आपको बता रहा हूँ ना, शिपकिला दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये तमाम जो दर्रे हैं वो आपको किससे किसको जोड़ते हैं? ये आपका लालूनी दर्रा हो गया, लाहौल को स्पीति से जोड़ने का काम कर रहा है। ये तमाम दर्रे आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक बसोदन दर्रा बार बार टेट में पूछा जाता है। बसोदन दर्रा किससे किसको जोड़ने का या किससे किसको अलग करने का काम करता है? तो बसोदन की बात करें तो बसोदन जो दर्रा है वो आपका चंबा को भटियात से, तो चंबा को भटियात के साथ जोड़ने का जो काम कर रहा है वो आपका बसोदन दर्रा कर रहा है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में होगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वो है आपका परांगला दर्रा। परांगला दर्रा जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित 55-48 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। एक बार कुंजुम दर्रा के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसकी ऊंचाई पूछ ली थी। तो कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है, इसकी ऊंचाई है 45-20 मीटर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश है उनका नाम है एम.एच. बेग, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। जब भी मैं बात करता हूँ मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है आपका श्रीमती लीला सेठ। तो लीला सेठ पूरे भारत में हाई कोर्ट की आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। उच्च न्यायालय होता है आपका हाई कोर्ट, ठीक है। वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका जो नाम है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया। तो गुरमीत सिंह संधावालिया जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कहीं राष्ट्रपति नहीं लगा देना। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को रिलेट करने हैं, आपस में मिलाने हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो रहा है और वो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उनका नाम है N.C. मेहता। तो N.C. मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले आपके क्या थे? प्रथम मुख्य आयुक्त थे। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर, प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम था E.P. मून। तो E.P. मून क्या थे? तो E.P. मून जो है आपके क्या थे? फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। अब क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने बार? तो वो जो है लगातार जो है वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य के अंदर राज्यपाल की भी आवश्यकता होती ही है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो श्री एस चक्रवर्ती। तो श्री एस चक्रवर्ती।
तो श्री एस चक्रवर्ती जो है वो क्या है, तो श्री एस चक्रवर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश के आपके क्या थे, आपके राज्यपाल थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है पंडित जयवंत राम। क्या है, पंडित जयवंत राम। और विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछ ले, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर, प्रथम उपाध्यक्ष, तो उनका नाम है श्री कृष्ण चंद। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो पंडित जयवंत राम आपके क्या थे, तो पंडित जयवंत राम आपके अध्यक्ष थे। और आपके जो श्री कृष्ण चंद है वो आपके क्या थे, आपके उपाध्यक्ष थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो उनका नाम था KL मेहता। ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टर्म्स ऑफ एरिया। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज में। तो एरिया वाइज में अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो सकता है, आप सभी लोग बता देंगे। वो है आपका हमीरपुर। हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो आपका कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो लाहौल स्पीति है। 24.84% वो एरिया जो है वो लगभग कवर करता है लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल प्रदेश का। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, आपका हमीरपुर है। ये बात डिटेल से आपको याद रखनी है। साथियों एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो अर्थ है वो क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो अर्थ है वो है आपका हिम और अचल। ठीक है, तो हिम और अचल दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम का अर्थ आप जानते हो कि क्या होता है, बर्फ़ होता है, और अचल का अर्थ पर्वत होता है। तो बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत मतलब कि हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल क्या है, बर्फ़ का एक पर्वत है अथवा बर्फ़ से घिरा पर्वत है। ये इस हिमाचल शब्द का अर्थ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो ये फिर आपको क्लियर भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश जो है ना, मान लो ये हिमाचल प्रदेश का मैप मैंने छोटा सा बना दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है हरियाणा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार दक्षिणी पूरब में क्या है, दक्षिण पूरब, दक्षिण को बोलते हैं साउथ और दक्षिण पूरब को बोलते हैं साउथ ईस्ट। दक्षिण पूरब में क्या है, तो दक्षिण पूरब में जो है वो आपका क्या है, उत्तराखंड है। पूरब में आपका क्या है, ईस्ट में आपका तिब्बत है। वेस्ट में जो है आपका हिमाचल प्रदेश के पंजाब है। उत्तर में जम्मू कश्मीर है और आपका क्या है, लद्दाख है। तो ये दिशाएं आपको समझनी है। इस बार पूछा जाएगा कि हिमाचल के हरियाणा किस दिशा में उत्तर में है, आपका दक्षिण में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के किस दिशा में हिमाचल है, तो हिमाचल आपका उत्तर में पड़ गया। ठीक है, तिब्बत के किस दिशा में है, पश्चिम में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा या तिब्बत पूरब में है तो फिर तिब्बत के कौन से दिशा में है, पंजाब के हिमाचल कौन से दिशा में है। ठीक है, तो पंजाब के पूरब में और हमारा जो पंजाब है वो क्या है, पश्चिम में है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों आपको पकड़ना है, तब जाके आपकी बात बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार हिमाचल प्रदेश का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 से लेकर आपका 30 डिग्री 22 से लेकर डिटेल से आपको याद रखना है कि 30 डिग्री 22 से हिमाचल प्रदेश का अक्षांश है। 30 डिग्री 22 40 से आपका कहाँ तक है, 33 डिग्री 12 40। ठीक है, ये बात आपको ये है हिमाचल प्रदेश का आपका अक्षांश। और हिमाचल किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में हिमाचल प्रदेश स्थित है। और आपका 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री आपका 04 मिनट तक हिमाचल प्रदेश की स्थिति है देशांतरी में। और हिमाचल जो है वो आपका कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोनों बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, हिमाचल के वो कौन से ज़िले जो सबसे अधिक ज़िलों में आपस में सीमा बनाते हैं? तो एक तो है आपका कांगड़ा, और कांगड़ा के साथ है मंडी। तो कांगड़ा और मंडी ऐसे ज़िले जो 6 ज़िलों के साथ हिमाचल की सीमा बनाते हैं। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो कांगड़ा और मंडी हिमाचल के 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि आपके 6 ज़िलों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो साथियों, अगर आप भी एसपी टेट नवंबर 2026 की तैयारी कर रहे हो और इसी बार अपने एसपी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। तो भाई, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो एक विश्वास के साथ, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएगा, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगी हो तो तमाम साथी जिसने यहाँ तक देखी है वो हर हर महादेव जय श्री गुरु महाराज जरूर लिखे, और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कि पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 10 तक कैसे वीडियो लानी है। सभी साथियों को राम राम, हर हर महादेव।